जिम्मेदारी नहीं है, बट हमने बोला 3 साल से बोल रहे हैं। अभी बाढ़ आई थी तब भी हमने बाढ़ में पुणे से एक्सपर्ट बुलाए थे, उन्होंने बताया था कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है बाढ़ के ऊपर। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, ये प्रोजेक्ट जो है ये नदी का गला घोट रहा है और नदी तो अपना जगह बना लेगी, लेकिन लोग नहीं बचेंगे। हम तभी को बचा नहीं रहे, हम खुद को बचा रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। हर चीज़ की बात सामने आनी चाहिए। यहाँ पे हमेशा हम बात करते हैं, अक्सर आपको देखा जाता है पहले बार की बात करते हैं। आज यहाँ पर नया डेवलपमेंट होने जा रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट। ये सिर्फ ट्रायल है, अभी अप्रैल में स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ ट्रायल है, तो अभी क्या बात है। तो अभी हमारी सोसाइटी को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे यूथ को जानना जरूरी है कि मेन प्रॉब्लम क्या है। पहली बात था, हम लोग 2023 में पहली बार इसके लिए बोला था। इनफैक्ट 2024 में इसी मुद्दे के ऊपर, आर्टिफिशियल लेक के ऊपर एक एनजीटी में सो मोटो केस हुआ था। किसी मीडिया वाले ने बताया नहीं, बट हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमने प्रेस क्लब में पैसे खर्च के आए थे, सारे मीडिया वाले नहीं पहुंच पाए, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बट हमने बोला 3 साल से बोल रहे हैं। दूसरा, अभी बाढ़ आई थी तब भी हमने बाढ़ में पुणे से एक्सपर्ट बुलाए थे, उन्होंने बताया था कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है बाढ़ के ऊपर। तो हम लोग बहुत देर से बोल रहे हैं। दूसरा मैम, प्रॉब्लम ये है कि नदी की चौड़ाई जो थी वो ओरिजिनली वहाँ तक थी, अब वो हो गई है यहाँ तक। 50 मीटर एक साइड से कम, 50 मीटर दो साइड से कम। मैं बोल रहा हूँ, आप समझिए, ऑलरेडी एंक्रोचमेंट पहले भी थी तभी से, अब वो एंक्रोचमेंट इतनी एक्सट्रीम हो गई है। आपने देखा 2025 की बाढ़ कितनी डरावनी थी, भयानक थी। मेरे को याद है, मेरे को कॉल्स आ रहे थे SOS की, हमारे यहाँ बोट्स नहीं पहुँच रही। हम लोग लोग रात के 12 बजे तक कॉल्स कर रहे थे कि रेस्क्यू टीम को कॉल कर रहे हैं, बट वो इतना ज़्यादा लोगों की कॉल्स आ रही थी कि सब तक नहीं पहुंच पाए। तैयारी नहीं थी वैसी, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कभी इतनी बड़ी भयानक बाढ़ आएगी। आज वही बोट्स यहाँ पे फ्री में चलाई जा रही है, और उस बाढ़ के जो परेशानी थी उस परेशानी का मजाक उठाया जा रहा है। अभी तक लोगों को कुछ नहीं मिला है। एंड आप समझिए, बाढ़ 6 महीने 27, 26, 27, 28 को आई थी। आज कौन सी दिन है? 28 और 29 को ये हो रहा है। मतलब इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा गया कि अभी 6 महीने नहीं हुए, और उसी जिस प्रोजेक्ट की वजह से बाढ़ भयानक हुई थी। बाढ़ पहले भी आती है, मैं ये मानता हूँ, इस प्रोजेक्ट की वजह से बस बाढ़ भयानक हुई। और ये बात हम लोग 3 साल से बोल रहे हैं इस बारे में। हम लोग रायका के लिए और इसके लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हमारा पर्सनल कुछ नहीं है इसमें। हम बस चाहते हैं कि लोग ये समझें कि अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे इस स्तर पे, तो आने वाले समय में प्रकृति हम में से किसी को नहीं बख्शेगी। अभी ये सबसे ज़्यादा लोगों को खुशी है कि टूरिज्म आएगा इससे। प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, जितना हम कमाएंगे ना टूरिज्म से, इससे मेरे को तो लगता है उतना कमाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं है। ये कंक्रीट स्ट्रक्चर है। धूप में यहाँ बोटिंग करने कोई नहीं आ पाएगा। स्टिल अगर हम कमाएंगे नहीं, एक बाढ़ जो लेके जाएगी ना हमसे, वो हमारी ज़िंदगी भर की कमाई होगी। ये समझना ज़रूरी है कि अभी तक वो लोग बसे नहीं है वापस। जो साइंस कॉलेज, जोगी गेट, पीर खो, इधर कबीर कॉलोनी, कितने लोग हैं जो अभी तक बसे नहीं है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, ये प्रोजेक्ट जो है ये नदी का गला घोट रहा है, और नदी तो अपना जगह बना लेगी, लेकिन लोग नहीं बचेंगे। हम तभी को बचा नहीं रहे, हम खुद को बचा रहे हैं। हम अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि तभी तो बच जाना है, उसने तो अपनी जगह बनाई लेनी। बट लोगों का क्या होगा? लेकिन इससे टूरिज्म का भी तो फायदा हो रहा है, क्योंकि डल लेक के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो आप बताएं कि डल लेक और उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, डल लेक जो है वो एक नेचुरल लेक है। हमारे यहाँ भी मानसर है, उसको डेवलप करना चाहिए। हमारे यहाँ भी सुरिंसर लेक्स है, उनको बिल्कुल डेवलप नहीं किया गया है। वो उनकी मान्यता है, हमारे देवी देवता ही जुड़े हैं। हमारे यहाँ ऊपर पेड़ देवता, बाबा पेड़ देवता है, वो इतना अच्छा स्पॉट है, उसको नहीं किया गया। उसका ब्रिज इस बार टूटा था बाढ़ में। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल लेक बनाई जा रही है, ये आर्टिफिशियल है, अंडरस्टैंड कीजिए। इसमें हम पानी को रोक रहे हैं, और नदी को रोकना आप समझ नहीं रहे उसका क्या असर होगा हम लोगों को। अगर चलती नदी को रोका जाए, वो भी हिमालय की, तो वो नदी भयानक अपना इम्पैक्ट देगी। हमारे यहाँ पे मान्यता है कि नदी जो है वो एक जीवित, वो उसका एक लिविंग बीइंग है। हमारे यहाँ गंगा को माना जाता है। जब आप उसकी नेचुरल आइडेंटिटी को शिफ्ट करोगे और रोकोगे, तो उसका असर बहुत भयानक होगा। और 2025 में उसका ट्रेलर था। अभी लोगों का सिर्फ माल का नुकसान हुआ, कल को जान का नुकसान भी हो सकता है। आप 2025 की बात करें, लेकिन तब तो ये लेक बना ही नहीं था, अभी बना है। अंडरस्टैंड कीजिए, जो लेक थी उसमें पानी नहीं रोका था, लेकिन बराज थे, और ये जो चौड़ाई थी ये छोटी हो चुकी थी।
पानी रोकना ना रोकने से, वो तो अगली बार में भी इन्होंने खोल देना है, तब भी नहीं इन्होंने लेक को बढ़ाए रखना है। वो खोलेंगे क्योंकि खोलना ही पड़ेगा, वरना सब क्या, वरना तो पक्का उठ जाएगा, ये ओवरफ्लो कर जाएगा सारा का आप सारा। कहना चाहते हैं कि जो ये बाढ़ आई है या फिर जो आने वाले टाइम में जो बाढ़ आएगी वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल लेक की वजह से? नहीं, मैंने पहले ही बोला, बाढ़ें पहले भी आई थी, आगे भी आई है। क्लाइमेट चेंज ने हमारे रेनफॉल पैटर्न को चेंज किया है। आप देख रहे हैं गर्मी बढ़ रही है, उसकी वजह से नमी बढ़ रही है, नमी बढ़ रही है तो बारिशों का जो बदलाव है आप सब जानते हैं, किसान भी जानते हैं, सब जानते हैं, बारिशें एक ही झटके में आजकल इतनी ज़्यादा हो जाती है, जितनी महीने में होनी चाहिए वो एक झटके में हो जाती है। अब आप सोचिए अगली बार जब आएगी और हमने नदी को कम जगह दे दिया, मैं ये बोल रहा हूँ नदी की जगह कम हो गई है, तो नदी कोई तो रास्ता बनाएगी ना यार। बड़े बुजुर्ग भी बोल के गए पानी अपना रास्ता बना लेता है, अगर हम उसका रास्ता रोकेंगे तो क्या करेगा? 2025 में उसने बताया क्या किया, आप बोल रहे हैं 2025 में लेक ली, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये 3 साल से बन रहा है, पिछले साल ये यहीं खड़ा था, और वो बारात जो है 2013 में नगर रोड गया था, सतवाली देखो पीछे वो रोड गया था। जब हम मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि झील के बारे में थोड़ा ध्यान दें। जी बस तो अब बात करते हैं ना कि अगर ये तो हो बन चुका है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, डेवलपमेंट की बात है, अगर नहीं बन सकता अभी तो ये कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर को कैसे करें? हम कोर्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैं मान रहा हूँ लोगों को अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ जब जाने जाएंगी वो इस अच्छाई से। मुझे 2025 याद है, आप लोगों की मेमोरी बहुत कम होती है। आप गए थे रिपोर्ट करने ग्राउंड पे, आपने देखा था औरतों को टॉयलेट करने के लिए जगह नहीं थी, उनके बाथरूम, उनके कपड़े नहीं थे लोगों के पास। अभी तो सिर्फ ये हालत थी, जब वहाँ पे लाशें होंगी फिर मैं कह रही हूँ उनको बचने के लिए हमें क्या करना है? बचने के लिए अभी तो यही है, इस प्रोजेक्ट को जाना होगा और इसका अगले फेज को रोकना होगा। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये बोल रहे हैं पूरा जम्मू कवर करना है, इसके अगले फेज को रोकना होगा। और दूसरा, हम लोगों को तैयारी करनी होगी आने वाले समय में जो रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहे हैं उससे कैसे बचना है। उसके लिए लोगों को तैयार करना होगा कि वो स्विमिंग जानते हो, एटलीस्ट कुछ यंगस्टर्स हर मोहल्ले में। उनके लिए वो बोट्स जो यहाँ चल रही है ना फ्री में, ये बोट्स हर उस मोहल्ले में होनी चाहिए जो इस बार डूबा था, ताकि अगली बार जब हो तो वो खुद की बोट्स निकाल के वेट ना करे, कॉल ना कर रहे हो यार हमें बचाने आ जाए, वो अपना बचाव खुद कर सके। हम लोगों को क्लाइमेट रिसिलियंस मतलब सहन शक्ति बढ़ानी होगी डिजास्टर्स की, और डिजास्टर आएंगे ही। चशोटी देखो, हिमाचल देखो, उत्तराखंड देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं अपने से नहीं बोल रहा, ये फैक्ट्स है, डेटा है, साइंस है। आप सबने खबरें देखी है, आप सबने देखा चशोटी में क्या हुआ, आप सबने देखा हिमाचल में हर साल क्या हो रहा है, आप सबने देखा है हर साल जम्मू में बारिश, सर्दी, बर्फ़, इस बार बर्फ़ कितनी लेट पड़ी है। तो मौसम बदल चुका है, बदल नहीं रहा है, क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, हो चुका है। तो ये चीज़ें इस टाइम पे नेचर से खिलवाड़ करना बहुत भयानक है, बहुत डरावना है। तो ये थे क्लाइमेट फ्रेंड के कुछ मेंबर्स, ये था इनका ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए, हंसी मजाक के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।